हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल की सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फिफ्थ चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट who discovers a drug to make the human body transparent. This chapter is written by H.G. Wells, whose full name is Herbert George Wells. He was born on 21st of September 1866 and died on 13th of August 1946. चलिए बात करते हैं चैप्टर की। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के जो थे उन्होंने आश्चर्य से पीछा करना शुरू किया जो ताजे कीचड़ से सने हुए दो पैरों के नंगे पैरों के निशान बनते जा रहे थे उनका। What was a bare-footed man doing on the steps of a house in the middle of London? नंगे पैरों वाला व्यक्ति घर की सीढ़ियों पर लंदन के बीचों बीच क्या कर रहा था। And where was the man? और वो व्यक्ति था कहाँ। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. जैसे ही उन लोगों ने घूरना शुरू किया तो उनकी नज़रों के सामने एक बहुत ही उल्लेखनीय दृश्य आया। A fresh footmark appeared from nowhere. जो फ्रेश फुटमार्क बनता था, जो पदचिन्ह बनता था, कहीं से भी प्रतीत नहीं होता था कि कहाँ से बन रहा है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड। आगे उन लोगों ने पदचिन्हों का पीछा किया। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा पदचिन्ह बनता हुआ जा रहा था। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और जो पदचिन्ह बनते हुए जा रहे थे वो पहले सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और उसके बाद में गली में जाते हुए। The boy followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter. उन लड़कों ने तब तक मंत्रमुग्ध होकर उन पदचिन्हों का पीछा किया जब तक कि वो धूमिल नहीं हो गए। एंड एट लास्ट डिसअपेयर्ड ऑलटुगेदर, और अंत में बिल्कुल पूर्ण रूप से गायब नहीं हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। इस रहस्य का जो वर्णन है वास्तव में बहुत ही साधारण है। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. उन भ्रमित बच्चे जो थे वो एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी एक इस प्रकार की दवाई डिस्कवर की थी। अभी अभी उसने एक खोज की थी कि कैसे मानव शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट। ग्रिफिन जो कि एक वैज्ञानिक है, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है और जो लगातार एक प्रयोग के बाद में दूसरा प्रयोग करता रहा यह सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है या मानव शरीर अदृश्य हो सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और अंततः उसने उसी दवा को खुद निगल लिया और उसका शरीर जो था वो वैसे पारदर्शी हो गया जैसे कि शीशे का एक टुकड़ा होता है। Though it also remained as solid as glass. हालांकि ये वैसा ही रहा, ठोस था जैसा कि एक ग्लास होता है, मतलब शीशा होता है। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. हालांकि वो बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक था लेकिन ग्रिफिन जो था वो एक कानून न मानने वाला व्यक्ति भी था। His landlord disliked him and tried to eject him. उसके जो मकान मालिक थे वो उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने उसे घर से निकालने की कोशिश की। In revenge, Griffin set fire to the house. और बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उनके घर में आग लगा दी। To get away without being seen, he had to remove his clothes. और वहाँ से भागने के लिए कि कोई उसे देख ना पाए इसलिए ग्रिफिन को अपने कपड़े उतारने पड़े। Thus it was that he became a homeless wanderer. और इस प्रकार यह था कि वह एक बार होमलेस वांडरर, घर विहीन घुमक्कड़ बन चुका था। विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked.
तब तक वो अदृश्य बना हुआ था जब तक कि वो संयोग से कीचड़ में उसके पैर नहीं पड़े और उसके पैरों से पदचिन्ह बनना शुरू हो गए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वह उन बच्चों से, उन लड़कों से आसानी से बच गया जो उसके पदचिन्हों का लंदन में पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, साहसिक कार्य जो थे, वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे किसी तरीके से। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. बिना कपड़ों के लंदन में इधर उधर घूमने के लिए उसने साल का बहुत ही बुरा समय चुना था। इट वॉज मिड विंटर, ये आधी शीत ऋतु का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी और वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. लंदन की गलियों में इधर उधर घूमने की बजाय उसने निश्चय किया कि वह एक बड़े लंदन के स्टोर में कुछ गर्मी पाने के लिए घुसेगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकान बंद करने का समय था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। और ज्यों ही दरवाजे दुकान के बंद हुए, मतलब उस स्टोर के ज्यों ही दरवाजे बंद हुए, त्यों ही ग्रिफिन को चांस मिल गया, ग्रिफिन को अपने आप को कपड़े पहनने का, सुख देने का और खाना खाने का बिना किसी खर्चे के अवसर मिल गया। अब ग्रिफिन खाना खाने का आनंद ले सकता था और कपड़ा पहनने का आनंद ले सकता था बिना किसी खर्चे के। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने बक्सों को तोड़कर खोला, एंड रैपर्स, उसके रैपर्स फाड़े, एंड फिटेड हिमसेल्फ, और अपने आप कपड़े पहन लिए, गर्म कपड़े पहने। सून, जल्दी ही, विद शूज, उसने जूते पहने, एंड ओवरकोट, एक बड़ा कोट पहना, एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ी जो टोपी पहनी जैसा कि अंग्रेज पहनते हैं और अपने यहाँ के जो बहुत ही अपने आदरणीय शहीद सरदार भगत सिंह जी भी पहनते थे। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब वो जो था कपड़े पहन करके पूर्ण रूप से पोशाक पहने हुए था और विजिबल पर्सन बन चुका था, मतलब दिखने वाला व्यक्ति बन चुका था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। उस रेस्टोरेंट की किचन में उसको ठंडी मीट और कॉफ़ी मिल जाती है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और उसने खाना शुरू किया मिठाई और वाइन के साथ, जो उसने एक ग्रोसरी स्टोर से चुराई थी। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और अंततः बस सोने के लिए रजाइयों के गट्ठर पर लेट गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. मात्र ग्रिफिन अगर जो सुबह जागने का समय सही से मैनेज कर लेता और जल्दी जाग जाता तो सब कुछ अच्छा हो जाता। As it was, जैसा कि यह था। He did not wake up until the assistants were already arriving next morning. और वो जाग नहीं पाया जब तक कि जो उस स्टोर में काम करने वाले सहायक थे वो आ ही नहीं गए अगली सुबह। When he saw a couple of them, जब उसने उन दोनों को देखा अप्रोचिंग, आते हुए, he panicked and began to run, तो वह डर गया और दौड़ने लगा। They naturally gave chase, और उन लोगों ने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found glass, और अंत में वह मात्र उनसे बचने में सफल हो पाया शीघ्रता से अपने नए पाए हुए कपड़ों को उतार करके। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air, और फिर एक बार वो अपने आप को अदृश्य पाता है लेकिन नंगा उस ठंडी जनवरी महीने की हवा में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty face above his shoulders.
इस बार उसने निश्चय किया कि वो किसी थिएट्रिकल कंपनी के गोडाउन या दुकान में जाएगा, ये आशा करते हुए कि ताकि उसको वहाँ कपड़ों के अतिरिक्त सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि उसको जो कंधे के ऊपर का भाग रह जाता है, उसका चेहरा होता है, उसे भी ढकने का कुछ इंतजाम मिल जाए। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठंडक से कांपते हुए वो शीघ्रता से ड्रूरी लेन पहुंचा, जो कि थिएटर वर्ल्ड का केंद्र माना जाता है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और जल्दी ही उसको एक अच्छी उपयुक्त दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. ऊपर वो चला जाता है अदृश्य होकर सीढ़ियों से, और थोड़ी ही देर के बाद वो वापस निकलता है, आता है अपने माथे पर पट्टी बांध करके, डार्क ग्लासेस काले चश्मे पहन करके, फॉल्स नोज नकली नाक पहन करके, बिग बुशी साइड विस्कर्स और जो गलमुच्छें होती हैं उनको पहनकर, बड़ी बड़ी एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी टोपी लगाकर। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे जाने वहाँ से भागने के लिए, ही कॉलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने निर्दयता से उस दुकानदार पर पीछे से प्रहार किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद में उसने उसका सारा पैसा लूट लिया जो कुछ वो पा सका वहाँ पर। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. लंदन की भीड़ भाड़ वाली गलियों से और भीड़ भाड़ वाले लंदन से बचने के उत्साह में उसने ट्रेन पकड़ी और वो आइपिंग विलेज पहुंच गया, जहां पर उसने लोकल सराय में, स्थानीय सराय में 2 रूम बुक कर रखे थे। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। एक अजनबी का लोकल सराय में ठंडक के दिनों में आना किसी भी स्थिति में एक असाधारण घटना थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging, और इस असाधारण दिखने वाला व्यक्ति, अजनबी, उसने सभी लोगों को बातें करने पर मजबूर कर दिया। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल, जो कि मकान मालिक की पत्नी है, उन्होंने प्रत्येक प्रयास किया उससे मित्रवत होने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी बात करने की, और उसने उनको बताया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, क्योंकि मेरा जो कारण है आइपिंग को आने का वो मात्र एकांत की इच्छा है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे मेरे काम में परेशान किया जाए। बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को प्रभावित कर दिया। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. संतुष्ट होकर कि उनका जो मेहमान है वो एक सनकी वैज्ञानिक है, और वास्तविक रूप से उसने जो उनका किराया था वो पहले ही चुका दिया था, एडवांस में ही चुका दिया था। तो मिसेज हॉल तैयार हो गई उसके विचित्र आदतों और उसके इरिटेबल टेम्पर को, चिढ़ाऊ मिजाज को माफ़ करने के लिए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था वो बहुत लंबे समय तक नहीं चला, और हाल ही में ग्रिफिन को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास कोई भी नगद पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, हाउएवर, फिर भी, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने ये बहाना कर दिया कि उसके लिए एक चेक आ रही है, किसी भी क्षण उसे प्राप्त हो जाएगी। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और हाल ही में उसके बाद में एक बहुत ही विचित्र घटना घटित हुई।
Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. सुबह सुबह बहुत ही जल्दी क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी आवाज़ें सुनकर स्टडी रूम में जाग जाते हैं. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क. और वो ये सुनते हैं कि जो पैसे खनकने की आवाज़ है और क्लर्जीमैन के डेस्क से जो पैसा लेने की आवाज़ है वो उसे सुनते हैं. Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना आवाज़ किए हुए और पोकर, एक डंडा जो होता है लोहे का, उसे हाथ में लेकर और उसे सही से पकड़ करके उस क्लर्जीमैन ने दरवाजे को धड़ाम से खोला और बोला, सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. और फिर उसके आश्चर्य के लिए उसको यह एहसास हुआ कि रूम जो था वो बिल्कुल खाली था. He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, and behind the curtains, पर्दों के पीछे देखा, and even up the chimney, यहाँ तक कि चिमनी में भी ऊपर देखा. There wasn't a sign of anybody. वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का आता पता नहीं था. Yet the desk had been opened. लेकिन फिर भी जो डेस्क थी वो खुली हुई थी. एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर में रखा हुआ पैसा गायब था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और पूरा दिन क्लर्जी मैन जो था वो यही कहता रहा, असाधारण घटना, असाधारण बात. बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन यह उतना भी असाधारण नहीं था जितना कि मिसेज हॉल के फर्नीचर का व्यवहार उसी सुबह थोड़ी देर बाद. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक और उसकी पत्नी आज बहुत सुबह जल्दी उठ गए थे और बहुत आश्चर्यचकित हुए उस साइंटिस्ट का दरवाज़ा चौड़ा खुला हुआ देखकर. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. आमतौर पर यह बंद रहता था और लॉक रहता था, ताला लगा रहता था, और अगर कोई भी व्यक्ति उसमें घुसता था तो वो नाराज़ हो जाता था. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. अपॉर्चुनिटी, अवसर इतना उनको अच्छा लगा कि वो उसे मिस नहीं करना चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे. दे पीप्ड राउंड द डोर. उन्होंने दरवाजे से इधर उधर झांका. सा नोबडी, देखा कोई भी नहीं है. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और निश्चय किया जांच पड़ताल करने का. द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड. जो बेड क्लॉथ्स थे, जो बेड पर बिछे हुए कपड़े थे, वो शीट जो थी वो ठंडी थी. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. तो वो ये दर्शा रहे थे कि ठंडे कपड़े की जो साइंटिस्ट है वो बेड से कुछ समय पहले ही उठ चुका है. एन स्ट्रेंजर स्टिल, और अभी भी विचित्र था. The clothes and bandages that he always wore were laying about the room. और ये, और उससे भी ज़्यादा विचित्र ये था कि जो कपड़े और जो बैंडेजेस, जो पट्टियाँ वो हमेशा पहने रहते था, वो भी बेड पर ही पड़ी हुई थी वहीं पर रूम में. ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. अचानक ही मिसेज हॉल ने सूंघने की आवाज़ अपने कान के पास सुनी. अ मोमेंट लेटर द हैट on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. और उसी क्षण, एक क्षण के बाद में क्या हुआ कि जो टोपी थी जो बेडपोस्ट की तरफ से रहाने रखी हुई थी वो उछली और जाके उनके चेहरे से टकराई. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. और फिर जो बेडरूम में चेयर थी वो जीवित हो गई. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, लेग्स फोरमोस्ट. और हवा में उछलते हुए या सीधे उनकी तरफ बढ़ी, लेग्स फोरमोस्ट, जिसके आगे पैर थे. आई शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे. As she and her husband turned away in terror, extraordinary chair
pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. जैसे ही वह और उनके हस्बैंड पीछे मुड़े, वहाँ से मुड़े दूर हटने के लिए, तो जो असाधारण कुर्सी थी उसने उन दोनों लोगों को धक्का देकर रूम से बाहर निकाल दिया और पीछे से धड़ाम से दरवाज़ा लॉक हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। मिसेस हॉल जो लगभग मूर्छा में सीढ़ियों से गिर ही पड़ी थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. अब मिसेस हॉल को ये विश्वास हो गया, वो ये मान गई कि रूम में ज़रूर भूत प्रेत का साया है और इस अजनबी ने उन लोगों को किसी न किसी तरीके से फर्नीचर में घुसने पर मजबूर कर दिया। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सी मोन्ड। वह कराहते हुए बोली और विलाप उन्होंने किया कि मेरी जो बेचारी माता जी जो थी वो उस पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और उन्होंने सोचा कि शायद ये मेरे विरोध में खड़ी हो गई। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कास्ड बाय विचक्राफ्ट। और जो ये विचार लोगों के पड़ोसियों में था वो ये मानने लगे कि ये समस्या जो है वो जादू टोने की है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, जादू टोने की है या नहीं, व्हेन न्यूज ऑफ द वर्गलरी at the clergyman's home became known. The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जैसे ही क्लर्जी मैन के घर में जो चोरी हुई थी उसका समाचार लोगों तक पहुंचा, तो जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था, जो आपका विचित्र वैज्ञानिक था, उस पर लोगों का विशेष शक गया, उसमें उसका हाथ होने के लिए। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. और जो शक था वो और भी ज़्यादा तेज हो गया, और भी ज़्यादा तीव्र हो गया जब अचानक ही उसने नगद पैसा दिखाया। Though he had admitted not long before that he had no money. हालांकि उसने जबकि ये स्वीकार किया था कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है कुछ समय पहले ही, और उसने जब पैसा उसके पास देखा गया रेडी कैश, तो ये जो शक था वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। जो विलेज के कांस्टेबल थे, पुलिस वाले थे, उनको चुपके से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। उस कांस्टेबल का इंतज़ार किए बगैर ही मिसेज हॉल जो थी वो सीधे साइंटिस्ट के पास जाती हैं, जो किसी तरीके से रहस्यमयी तरीके से खाली बेडरूम में आ चुका था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs. मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे थे। She demanded, उन्होंने कहा। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये बताओ तुम कैसे खाली रूम से बाहर आ गए और कैसे एक बंद रूम के अंदर चले गए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। जो साइंटिस्ट था बहुत ही सनकी था, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो अब गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। तुमको ये समझ में नहीं आता मैं क्या हूँ और कौन हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाकर बोला। वेरी वेल, आई विल शो यू। अब उसने कहा ठीक है, मैं अभी तुमको दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, व्हिस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज। और अचानक ही उसने बैंडेजेस खोलकर फेंक दी, अपनी मूछे, चश्मा और अपनी नाक भी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। और ऐसा करने में उसे मात्र 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द वार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। जो डरे हुए लोग थे उस वार में, वहाँ पर मैदान में, वो अपने आप को एक ऐसे आदमी को घूरते हुए पाते हैं जिसका सिर ही नहीं है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। और जो मिस्टर जेफर्स हैं, जो कि उस गांव के कांस्टेबल हैं, अब तक आ चुके हैं।
and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head। और वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये जान करके कि उनको एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसका सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जेफर्स जो थे अपनी ड्यूटी ना करने के लिए मानने के लिए आसानी से नहीं मानने वाले थे। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head। अब वो ये मानते थे कि अगर मजिस्ट्रेट का आर्डर है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा चाहे वो विद या विदाउट हेड हो, चाहे वो सिर वाला हो और बिना सिर वाला। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। बहुत ही उल्लेखनीय दृश्य था जब वो पुलिसमैन उसे पकड़ने की कोशिश करता था और वह व्यक्ति जो साइंटिस्ट था वह एक एक करके अपने सारे कपड़ों को हवा में उड़ा रहा था और इनविजिबल अदृश्य हो रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में उसने एक शर्ट उतार कर हवा में उड़ाई। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और अंततः एक कांस्टेबल जो हैं वो अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाते हैं जिसको वो बिल्कुल भी देख नहीं सकते। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने कांस्टेबल की मदद की या मदद करने की कोशिश की। बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन वो अपने आप को पाते थे प्रहार किधर से, कहीं इधर से पड़ता था कहीं उधर से पड़ता था, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता था किधर से पड़ा। एट द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। अंत में जेफर्स ने जब अंतिम प्रयास किया उस साइंटिस्ट को, बिन अदृश्य साइंटिस्ट को पकड़ने का, तो वो ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। दे वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और वहाँ पर एक डरी हुई और उत्सुक चीखें थी कि पकड़ो उसे पकड़ो। बट दिस वॉज इजियर सेड दैन डन, लेकिन ये कहा जाना सरल था किए जाने की अपेक्षा। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था और किसी को नहीं पता चलता था कि उस पर हाथ किधर से पड़ा। आशा करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया गया होगा, और अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।